प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो आपकी यूनिट नंबर 1 है। और आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपके लिए बतलाया कि चार्ज आपका जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो उस समय उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। और आपने पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, और अगर समझ नहीं आया तो आप लोग पूरे चैप्टर की जो वीडियोस हैं उनको दोबारा देख सकते हो। तो इसमें आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट यूनिट शुरू होने जा रही है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब क्या होता है, जब चार्ज आपका मोशन में है, जब चार्ज आपका मोशन में है तो उस टाइम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में या चार्ज के बारे में स्टडी करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यूँ तो नोट्स जो हैं वहाँ से भी आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा होता क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज आपका मोशन में है तो जब चार्ज मोशन में है तब उसका अध्ययन करने की प्रक्रिया आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आई होप बच्चों समझ आ गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EMF भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में जिसको EMF भी कहा जाता है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि जो आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर्स आपके होते हैं। ठीक है, या आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। तो जो सॉलिड आपका होता है, जो कंडक्टर है, जो सॉलिड है, उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके अलावा जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, उस सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स हमारे क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इंसुलेटर जो होता है, जिस इंसुलेटर के बारे में आपने पढ़ा कि जो इंसुलेटर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज कैरियर्स आपके नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का क्या है, लिक्विड है, जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन्स आपके होते हैं, जो एनायन होता है, कैटायन होता है, वो आपका क्या होता है? चार्ज कैरियर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो कॉपर सल्फेट में आपका कॉपर पॉजिटिव रहेगा, सल्फेट आपका नेगेटिव रहेगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आपका चार्ज कैरियर हो गया। इसके अलावा नेगेटिव जो SO4 नेगेटिव है वो आपका नेगेटिव चार्ज कैरियर हो गया। इसी तरह गैस आपका होता है, उस गैस के अंदर भी हमारा क्या होता है, जब उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब कम प्रेशर रखा जाता है तो उसके अंदर भी हमारे आयन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ आप लोगों ने पीछे केमिस्ट्री में पढ़ा, एनोड के बारे में पढ़ा, कैथोड के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, जिनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रोड है उसी से रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों का होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारा क्या है, मान लेते हैं ये आपकी एनोड है और ये आपकी कैथोड है। इसका पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल हम 4 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, ये सर्किट हमारी ओपन है, किसी भी सेल की सर्किट हमारी ओपन है। सर्किट ओपन का मतलब होता है जब करंट उसके अंदर से फ्लो नहीं कर रहा है, तब उस इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को, उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मतलब ईएमएफ कितना हो जाएगा, +4 वोल्ट में से +2 वोल्ट हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 वोल्ट आप लोगों का ईएमएफ निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? ईएमएफ निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट ड्रॉन इन द सर्किट और सर्किट इज ओपन। या तो सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब करंट उसके अंदर से फ्लो नहीं कर रहा है, उसको ईएमएफ कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड as the maximum potential difference between the electrodes of the cell when no current drawn from the circuit या no current drawn in the circuit। और हम क्या कह सकते हैं, और सर्किट इज ओपन। सर्किट आपकी जब ओपन है तो उस टाइम इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रोड्स का बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। समझ आ गया? अब इससे आगे हम आपको कराएंगे टॉपिक जो आपका होता है करंट। किसके बारे में? करंट के बारे में पढ़ाएंगे कि करंट आप लोगों का होता क्या है। ठीक है, तो ये आपके समझ आ गया होगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास नोट्स हैं। ठीक है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर साफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम इस यूनिट में करने जा रहे हैं वो आप लोगों का होता है करंट। अब हम इसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट आप लोगों का होता क्या है। और आप लोग जानते हैं जो करंट हमारा होता है उसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। कैपिटल आई से क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ चार्ज की वजह से, इंटेंसिटी का आई की वजह से इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अब यहां पर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं। अगला टॉपिक आपका होता है करंट, उसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। करंट हमारा क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इन ए कंडक्टर या थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू
क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो चार्ज की बहने की जो दर होती है किसी टाइम में, उसको हम करंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम टेकन। मतलब करंट को I से डिनोट किया जाता है, चार्ज को Q से और टाइम को T से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर आप लोगों का जो करंट आपका होता है, करंट की हमारी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। SI यूनिट इज एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, या इसको आप लिख सकते हो, करंट को आप एम्पियर लिख सकते हो, और इसको आपका चार्ज को किस में मापते हो, कूलाम में मापते हो, और टाइम को आप किस में मापते हो, सेकंड में। किस मापते हैं, सेकंड में आप इसको मापते हो। तो क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड आपकी इसकी दूसरी यूनिट हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कूलाम पर सेकंड किसकी यूनिट है, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये हमारी करंट की यूनिट होती है। समझ आ गया। अब इससे आगे आपका होता है, अगर आप लोगों से डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, डीएफ का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इज इक्वल टू, चार्ज को हम किस में मापते हैं, चार्ज को हम मापते हैं कूलाम मापते हैं, और आपका इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए आपका हो गया, ए फॉर एम्पियर। ठीक है। अब इसके अलावा हम आपके लिए बताते हैं कि मान लेते हैं आप, हमारा ये कोई भी कंडक्टर है, ये हमने कोई भी कंडक्टर आपका मान लिया, और इस कंडक्टर के एक्रॉस में हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया। आप जानते हो किसी भी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और आई करंट हमारा इधर की साइड ये फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब आपको पता है कि इस पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, वो हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। मतलब आपकी इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। ठीक है। अब यहां पर हम बता सकते हैं जो करंट आपका होता है कॉन्वेंशनल करंट होता है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। कॉन्वेंशनल करंट आप लोगों का होता है, और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट आप लोगों का होता है। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये करंट के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, कॉन्वेंशनल करंट हो गया और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। तो क्या करना है आप लोगों ने, अब यहां पर कॉन्वेंशनल करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहां होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट आप कहां फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो क्या कह सकते हो, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। समझ आ गया। ये आपका करंट के बारे में, इसकी एसआई यूनिट आपकी हो गई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो गया, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है वो आपका हो गया। इसके अलावा इस यूनिट में जो टू टाइप्स के करंट के बारे में बताया गया है, कॉन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसके बारे में आप कहोगे कॉन्वेंशनल करंट हमारा वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक
करंट आपका जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। तो इसके अलावा जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है या इसके अलावा आप लोगों का कौन सा होता है, डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। इसके अलावा 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ोगे, तो उसके बारे में वहां बतलाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।